तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंक्रीटिंग ऑपरेशंस में लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंक्रीटिंग ऑपरेशंस वन बाय वन स्टेप वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने देखा स्टोरिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद बैचिंग, मिक्सिंग, और अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। ट्रांसपोर्टेशन जो मेन इंपॉर्टेंट कंक्रीट ऑपरेशंस में इंक्लूड करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ concrete ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट में इंपॉर्टेंट एक ऑपरेशंस है जो कैरिड आउट किया जाता है। ठीक है जी। और हमारे जो प्रोसेस क्या रहता है, हमारा जो कंक्रीट ऑपरेशंस ट्रांसपोर्टेशन है क्या है, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग द कंक्रीट मिक्स, the process of carrying the concrete mix। तो कंक्रीट मिक्स की को कैरिंग करना, ठीक है, और फ्रॉम द प्लेस टू इट्स मिक्सिंग टू द पॉइंट टू द साइट, ठीक है। तो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स फ्रॉम द place of its mixing to the point where it has to be placed, it has to be placed is termed as transportation of concrete, termed as transportation of concrete। ठीक है जी। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट क्या है, प्रोसेस ऑफ कैरिंग द कंक्रीट मिक्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स मिक्सिंग टू द पॉइंट where it has to be placed, it is termed as the transportation of concrete। The concrete has to be placed before setting has commenced। तो जब तक एक इनिशियल सेटिंग टाइम, जो प्रेफरेंस रहती है, एक प्रेफर्ड टाइम रहता है, तो सुटेबल टाइम के से पहले हमें क्या होता है, जो साइट पे हमें ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारी कंक्रीट है उसकी ट्रांसपोर्टेशन है वो करनी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इट इज नेसेसरी टू ट्रांसपोर्ट द फ्रेशली प्री प्रिपेयर्ड कंक्रीट एज रैपिडली एज पॉसिबल। जितना हो सके उतने हमें क्या करना है, उसको फास्ट क्या करना है, कंक्रीटिंग को वहां पे प्लेस करना है। प्लेसिंग के लिए हमने जहां तक जिस टाइम तक वो वर्केबल रहे, ठीक है, तो कंक्रीटिंग में मेन ऑपरेशन रहता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट इज इंपॉर्टेंट दैट द होमोजेनियस ऑब्टेन एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग शुड बी मेंटेन। तो होमोजेनियस मटेरियल, हमारे वर्केबल कंसिस्टेंसी जो है होमोजेनियस एज होमोजेनियस कंक्रीट है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, ये वर्केबल रहे, कंसिस्टेंसी में रहे हमारा कंक्रीट मिक्स, जो ट्रांसपोर्टेशन इतनी फास्ट हमारे होनी चाहिए। तो प्रिकॉशंस क्या है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंक्रीट में, क्या मेन प्रिकॉशंस यूज की जाती है, इसके बारे में देखेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर बात करें तो बहुत सारी जो मिक्सिंग ट्रांसपोर्टेशन है वो कई तरीके से हम कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट के द्वारा हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हमारे कंक्रीट को, ठीक है। तो सबसे मैं देखता हूं जो हमारे देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो हम यूज करते हैं। जैसे हम बात करें पैन्स की, तो पैन्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो मेन पैन की हेल्प से कर सकते हैं। दूसरा मैं बात करूं जो हमारे व्हील बैरो है, व्हील बैरो की हेल्प से हम व्हील्स बैरो की यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। ट्रांजिट मिक्सर यूज कर सकते हैं, ट्रांजिट मिक्सचर
की यूज करके हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं हमारे कंक्रीट की टू द एट द पॉइंट ऑफ द प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट एट अ साइट, ठीक है। और जो हमारे शूट्स हैं, शूट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। आगे देखें, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी कंक्रीटिंग ऑपरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट बाय बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर की हेल्प से भी किया जा सकता है, बेल्ट कन्वेयर। और देखिए तो हमारी जो पंप्स है, तो पंप्स की हेल्प से भी कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट। और टावर क्रेन, टावर क्रेन्स, और जो हमारे मेन, अगर मैं बात करूं होस्ट की, तो होस्ट की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं कंक्रीट की टू द पॉइंट ऑफ द प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट एट ए साइट, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैन की, तो पैन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमनली यूज्ड मेथड है जैसे हम कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट बाय द आयरन पैन पासिंग फ्रॉम हैंड टू हैंड, ठीक है। जब हम हैंड टू हैंड क्या करते हैं, पास करते हैं एक आयरन पैन की हेल्प से, तो कंक्रीट इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पैन मेथड। तो दिस मेथड इज स्लो, वेस्टफुल एंड एक्सपेंसिव। तो ये एक स्लो मेथड है और वेस्टफुल मेथड है, जिसमें एक ये एक्सपेंसिव है क्योंकि लेबर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। जब हम बाय जो मेथड है पैन मेथड से अगर हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कंक्रीट को प्लेस करने के लिए, ठीक है। तो एक स्लो और वेस्टफुल और एक क्या है, एक्सपेंसिव मेथड है। इन इंडिया दिस इज कॉमनली यूज्ड बिकॉज द लेबर अवेलेबल इन चीप, अगर लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पे इंडिया में इस तरह के जो पैन मेथड है हम यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कंक्रीट एट द प्लेसिंग ऑफ द एट द लोकेशन ऑफ द प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट बाय यूजिंग पैन इज सुटेबल फॉर स्मॉल वर्क, जहाँ पे हम छोटे काम करते हैं, जब स्मॉल स्केल के वर्क किए जाते हैं, वहां पे हम पैन मेथड, इस तरह का मेथड जो है हम यूज कर सकते हैं जब हम इस तरह की बात करें। तो दूसरा अगर मैं बात करूं व्हील बैरोज की, तो व्हील बैरोज भी यूज करते हैं। तो व्हील बैरोज का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रांसपोर्टिंग है हमारे कंक्रीट की टू द एट द लोकेशन ऑफ द साइट ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो स्टील व्हील बैरो हम यूज करते हैं। स्टील व्हील बैरो ज्यादातर जो कैपेसिटी है 35 लीटर और 80 केजी की कैपेसिटी रखता है स्टील व्हील बैरो, ठीक है। 80 केजी या हम बात करें 35 लीटर, तो 35 लीटर की जो कैपेसिटी है ये रखता है, ये सॉरी जो हमारी बैरो है 80 केजी और 35 लीटर्स जो हमारे इसमें विद न्यूमेटिक टायर्स यूज किए जाते हैं। एक मॉडरेट डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं स्टील जो व्हील बैरोज यूज करते हैं, तो इनकी इतना ये वेट रहता है, ठीक है। तो दिस मेथड इज बेस्ट सुटेबल व्हेन द कंक्रीट इज प्लेस्ड एट ए और बिलो द मिक्सचर लेवल, जब हमारा मिक्सचर लेवल जो है वो बिलो है, ठीक है। और इस तरह का जो व्हील बैरो अगर हम मेथड यूज करते हैं, ज्यादा सुटेबल वहां रहता है जहाँ पे स्मॉल वर्क और करते हैं ओवर मडी ग्राउंड। और मडी ग्राउंड जब हम कोई स्मॉल स्केल वर्क हम करना होता है, तो वहां पे हम सुटेबल रहते हैं हमारे व्हील बैरो मेथड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कंक्रीट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। उसके बाद मैं बात करता हूँ ट्रांजिट मिक्सर की। तो ट्रांजिट मिक्सर क्या होता है, तो ट्रांजिट मिक्सर की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रांजिट मिक्सर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इक्विपमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। तो एक मोस्ट पॉपुलर इक्विपमेंट है ट्रांजिट मिक्सर, जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए, कंक्रीट की ट्रांसपोर्टिंग के लिए वेरी यूजफुल है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कंक्रीट ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, पर्टिकुलरली इन रेडी मिक्स कंक्रीट। तो ये हमारे जो आरएमसी हम यूज करते हैं, तो रेडी मिक्स कंक्रीट की जब यहाँ पे जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हम ट्रांजिट मिक्सर की यूज करते हैं। तो एक मोस्ट पॉपुलर इक्विपमेंट है फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कंक्रीट एट वन प्लेस टू द अनदर, ठीक है। जहां पे हम बैचिंग कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, हमारी जो ट्रांजिट मिक्सिंग है, मिक्सर हम यूज कर सकते हैं। तो ये मेथड जो है मोस्ट यूजफुल मेथड है फॉर ट्रांसपोर्टिंग द मिक्सचर। जब हम किसी एक जगह से अगर हम मिक्सिंग कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे कंक्रीट मिक्स को, और हमने कहीं दूसरी जगह कोई लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जब हम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करनी होती है कंक्रीट, तो हम ट्रांजिट मिक्सर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शूट्स की बात करते हैं, तो शूट्स भी इंपॉर्टेंट
ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं, एक मेथड है, ठीक है। तो दिस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज यूज्ड व्हेन द कंक्रीट इज टू बी प्लेस्ड फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू ए लोअर लेवल। जब हम ग्राउंड लेवल से लोअर लेवल तक हमने कंक्रीटिंग करनी है, क्योंकि ग्राउंड लेवल से लोअर लेवल में कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा जो शूट्स हैं वो वहां पे बेस्ट सुटेबल मेथड माना जाएगा, क्योंकि द मिक्सचर इज प्लेस्ड ऑन द अपर लेवल एंड कंक्रीट मिक्स इज डिस्चार्ज थ्रू ए शूट, ठीक है। तो हमारी जो अगर हम मिक्सिंग बना रहे हैं अपर लेवल पे, ग्राउंड के अपर लेवल पे मिक्सिंग हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और लोअर लेवल पे अगर हमें मिक्सिंग की जरूरत है, मिक्सिंग अगर कंक्रीट की जरूरत है वहां पे हम प्लेस करना चाहते हैं, तो हम विद द हेल्प ऑफ शूट्स हम बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको जो ट्रांसपोर्टिंग है एक गुड मेथड रहेगा फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कंक्रीट फॉर लोअर अपर लेवल टू द लोअर लेवल जब हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद मैं बात करूं बेल्ट कन्वेयर की, तो बेल्ट कन्वेयर भी एक मेथड्स हैं यूज करते हैं जो फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कंक्रीट। जैसे जब मैं बात करूं बेल्ट कन्वेयर आल्सो यूज फॉर द ट्रांसपोर्टिंग व्हेन when concrete is to be transported continuously horizontally or up slope less than 30 डिग्री, ठीक है। जब हम अपर लेवल पे क्या करना चाहते हैं, कंक्रीटिंग करना चाहते हैं, तो बेल्ट कन्वेयर की हेल्प से कंक्रीटिंग कर सकते हैं। जब हमने जो कंक्रीटिंग की ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यूअसली अगर हमने करनी है, तो हम बेल्ट कन्वेयर मेथड यूज कर सकते हैं। इसके जरिए हम जो स्लोपिंग, अगर हम बात करें स्लोप पे, जब हाई ग्राउंड पे जब हम कंक्रीटिंग करना चाहते हैं, तो बेल्ट कन्वेयर की हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट को कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है बेल्ट कन्वेयर। उसके बाद मैं बात करता हूं जो पंप्स हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पंप्स भी हम मोस्टली यूज करते हैं फॉर मास कंक्रीटिंग, ठीक है। जब हम बेसमेंट की कंक्रीट कर रहे होते हैं, तो बेसमेंट कंक्रीटिंग के लिए हम पंप्स का भी यूज करते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं जो फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कंक्रीट एट द लोकेशन ऑफ द प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। द मॉडर्न कंक्रीट पंप्स, तो मॉडर्न कंक्रीट पंप्स आर सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। तो हमारी फास्ट और रिलायबल मेथड है, एक रिवर्स्ड मशीन है जो हमारे एक रिलायबल और फास्ट मशीन है, जिसके जरिए हम कंक्रीटिंग और मास कंक्रीटिंग कर सकते हैं। वाइडली हम कंक्रीटिंग जब हम करना चाहते हैं और फास्ट कंक्रीटिंग करना चाहते हैं, एक रिलायबल मेथड है हमारा, जब हम फास्टली अगर हम कंक्रीटिंग ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं एट द लोकेशन ऑफ द प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो हमारी जो क्वांटिटी है, ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट टू बी कंजेस्टेड साइट्स, जब हमें कंजेस्टेड साइट्स पे लार्ज क्वांटिटी में कंक्रीटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हम पंप्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कंक्रीट को, ठीक है। दिस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी यूजफुल एट साइट्स where there is great problem of storing of aggregates and installing the mixing plant, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का जो मेथड है, पंप्स मेथड्स के जरिए जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं कंक्रीट को एट द लोकेशन ऑफ द प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट एट द साइट, तो इसका मतलब क्या है, जो पंप्स हैं हमारे मोस्टली यूजफुल किए जाते हैं जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ पे जो एग्रीगेट्स के लिए हमारे पास क्या है, अवेलेबिलिटी नहीं है, लार्जेस्ट साइज नहीं है हमारे पास अवेलेबल, जहाँ पे मिक्सिंग प्लांट हम जो प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम पंप्स का यूज जो है मोस्ट यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टावर क्रेन की, तो टावर क्रेन भी एक मोस्ट यूजफुल मेथड्स हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कंक्रीट। तो हमारे अगर मैं बात करूँ टावर क्रेन की, तो क्रेन अलोंग ए बकेट इज वन ऑफ द वेरियस ऑप्शन फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कंक्रीट टू ए ग्रेटर हाइट्स। जब हम एक ग्रेटर हाइट्स पे क्या करना चाहते हैं, कंक्रीटिंग करना चाहते हैं, तो एक जो हमारी एक बकेट कंसिस्ट करती है टावर क्रेन, तो टावर क्रेन में बकेट्स की हेल्प से हम जो अपर हाइट्स तक, जो ग्रेटर हाइट्स तक अगर हम क्या करना चाहते हैं, कंक्रीटिंग करना चाहते हैं बिल्डिंग्स में, तो वहां पे हम टावर क्रेन्स की हेल्प से, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सुटेबली हम हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है कंक्रीट की कर सकते हैं जहां पे हमारी लोकेशन है। तो क्रेन्स आर फास्ट एंड वर्सटाइल टू मूव कंक्रीट हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली अलोंग द boom and allow the placement of concrete at the exact point। तो एक एग्जैक्ट पॉइंट पे अगर हम क्या करते हैं, कंक्रीटिंग करना चाहते हैं एक हाईएस्ट ग्रेटर हाइट पे, ठीक है, तो हम
टावर क्रेन की हेल्प से इस मेथड को यूज करते हुए हम जो कंक्रीटिंग है कि ट्रांसपोर्टेशन हम कर सकते हैं। उसके बाद में होस्ट की बात करते हैं तो होस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कंक्रीट एट द साइट। तो द टिप skids host normally fed by direct discharge from the concrete mixture are elevated and discharged into a receiving hopper at the working level. From the receiving hopper, the concrete may be transported to the formwork with the help of wheelbarrow. ठीक है, तो व्हील बैरो की होस्ट जो हम यूज करते हैं, जहाँ पे हमने कंक्रीटिंग है तो होस्ट की हेल्प से क्या होते हैं, पुली की यूज करते हुए हम होस्ट का यूज करते हैं ताकि जो हमारी आगे जो व्हील बैरोस हैं, व्हील बैरोस पे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो व्हील बैरोस को आगे क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, करने में हेल्प करती हैं होस्ट का जो कंक्रीट हमने करते। तो ज्यादातर टिप स्किड होस्ट हैं जो हम यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कंक्रीट। तो ये हमारा मेन ऑपरेशंस कंक्रीट ऑपरेशंस हैं जिसमें हम की जाती है। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, कंक्रीटिंग ट्रांसपोर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, प्लेसिंग करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा कंक्रीट ऑपरेशंस रहेगा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या है, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट आफ्टर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट एट द साइट। तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम क्या करेंगे, कंक्रीट ऑपरेशन जो कैरिड आउट किया जाएगा वो क्या रहेगा, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है जी। तो प्लेसिंग कैसे की जाए, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग द कंक्रीट मिक्स इन द रिक्वायर्ड पोजीशन। ठीक है, एक रिक्वायर्ड जहां पे एग्जैक्ट पोजीशन है हमारी, जहां पे हमने प्लेसिंग करना है, तो उस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट। द प्रोसेस ऑफ depositing the concrete mix in its required position, रिक्वायर्ड पोजीशन पे जब हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, is known as a placement of concrete, is known as a placement of concrete। ठीक है जी। और जो हमारे द कंक्रीट इज प्लेस्ड इन फॉर्मवर्क, द कंक्रीट इज प्लेस्ड in formwork to get the desired shape and size, to get the desired shape and size। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग द कंक्रीट मिक्स एट इट्स रिक्वायर्ड पोजीशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। तो फॉर्मवर्क की में हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं हमारे कंक्रीट को, जो हमारे डिजायर्ड शेप और साइज जो है हमें कंक्रीटिंग का चाहिए। तो रिक्वायरमेंट क्या है, गुड, अगर हम जो हमारे प्लेसमेंट करते हैं, अगर फॉर्मवर्क की बात करें तो फॉर्मवर्क और प्रिपरेशंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो क्या रिक्वायरमेंट रहती है कि गुड फॉर्मवर्क की, तो फॉर्मवर्क कैसा होना चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फॉर्मवर्क। तो फॉर्मवर्क में मोस्टली इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसकी रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट रहेगी जब हम प्लेसिंग करते हैं। तो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी द डेड लोड, लाइव लोड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो एक स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी द डेड लोड और लाइव लोड इन द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर्मवर्क की जब हम कंक्रीटिंग प्लेसिंग कर रहे हैं कंक्रीट की। और फॉर्मवर्क शुड बी रिजिड इनफ, तो इतना ये सख्त होना चाहिए ताकि जो हमारी शेप ऑफ मेंबर, रिटेन द शेप ऑफ मेंबर विदाउट एनी एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन, कोई डिफॉर्मेशन ना आए। इतनी जो फॉर्मवर्क हम करते हैं वो रिजिड होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए। कोई भी जो अगर मेंबर की शेप है वो रिटेन रहे, रिटेन है कि तभी हमारी जो शेप, हम डिजायर्ड शेप को
प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारी जो मटेरियल है फॉर्म वर्क में शुड बी नॉन अब्जॉर्बेंट, द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर्म वर्क, द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर्म वर्क should be non absorbent, तो absorbent नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट हमारी जो रिक्वायरमेंट है एक फॉर्म वर्क की रहनी चाहिए, तभी फॉर्म वर्क अच्छा रहेगा, तो हमारी जो प्लेसिंग है कंक्रीट की वो भी सही होगी, ठीक है। तो द मटेरियल ऑफ फॉर्म वर्क शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल, चीप एंड इजीली अवेलेबल। जो फॉर्म वर्क का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो चीप और इजी अवेलेबिलिटी जो है उनकी होनी चाहिए, और लाइट इन वेट होना चाहिए, लाइट इन वेट, वेट है इसका वो क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो फॉर्म वर्क है वो इजीली हम क्या कर सकते हैं। तो इनर स्पेस ऑफ फॉर्म वर्क स्मूथ टू हैव गुड फिनिशिंग, inner space in good finishing, inner space in smooth should be smooth। तो इनर सरफेस जो फॉर्म वर्क है वो स्मूथ होना चाहिए ताकि जो फिनिशिंग है वो अच्छी हो सके, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इजीली रिमूवेबल विदाउट डैमेज इट कैन बी यूज्ड अगेन, तो इजीली रिमूवेबल होना चाहिए फॉर्म वर्क हमारा, इजीली रिमूवेबल, ताकि अगर हम दोबारा इसको यूज कर सके, तो दोबारा अगर कहीं कंस्ट्रक्शन में अदर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जा सके तो इजीली जो इसकी रिमूवल है वो होना चाहिए फॉर्म वर्क का। इस तरह से हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है फॉर फॉर्म वर्क। उसके बाद मैं बात करूं तो हमारी जो जॉइंट एंड द मटेरियल शुड बी वाटर टाइट अगेंस्ट लीकेज ऑफ द सीमेंट ग्रूट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट, तो रेजिस्टेंस जो है वो हमारी जो अगेंस्ट द वाटर टाइट लीकेज ऑफ द सीमेंट ग्रूट, लीकेज ऑफ सीमेंट ग्रूट, तो सीमेंट ग्रूट की लीकेज के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस होनी चाहिए हमारे एक फॉर्म वर्क की, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में दे शुड बी ब्रेस्ट अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, विदाउट डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि जो हमारी ब्रेस्ट होनी चाहिए इसकी जो क्या है विदाउट, दे शुड बी ब्रेस्ट विदाउट डिस्प्लेसमेंट, विदाउट डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या होनी चाहिए, ब्रेस्ट होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारी जब हम प्लेसिंग करते हैं, तो प्लेसिंग में जो फॉर्म वर्क है, तो फॉर्म वर्क की जो रिक्वायरमेंट है ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो बहुत सारी जो अगर मैं बात करूं डेड वेट की, तो इसके जो एक फैक्टर हैं जो गवर्न करते हैं डिजाइन ऑफ द फॉर्म वर्क। तो फॉर्म वर्क को डिजाइन करने के लिए हमारे पास डेड वेट, लाइट लोड, किस तरह की हम कंपैक्शन कर रहे हैं, हमारे जो इम्पैक्ट ड्यू टू द पोरिंग ऑफ कंक्रीट की इम्पैक्शन क्या है, ठीक है। और ये बहुत सारी जो प्रिकॉशंस हैं हम देखते हैं, तो इकोनॉमिकल फॉर्म वर्क होना चाहिए, फिनिशिंग होनी चाहिए, इकोनॉमी होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट रहती है फॉर्म वर्क के लिए फॉर प्लेसिंग द कंक्रीट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे जो कंक्रीटिंग ऑपरेशंस रहेंगे।